हेलो। तो नमस्कार सभी भाण भाइयों को। तो आज हमारी जो क्लास है इसका ये 7वां दिन है PYQ का। तो इसमें जो भी PYQ है तो उनको करेंगे अभी। तो भाई शुरू करते हैं। देखो, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके टाइम पे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई एक 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन। तो ये किया गया था 1976 में। तो एक कमेटी बिठाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इस जो एक कमेटी बिठाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा जो है जो मौलिक अधिकार मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी जो सिफारिश की गई थी वो इन्होंने 8 की सिफारिश की थी। लेकिन जो उस टाइम पे सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार, तो उन्होंने इसमें 10 जोड़े थे। 10 जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, लागू 3 में हुआ था। तो इसमें 11वां जोड़ा गया था। तो 11वां जोड़ा गया। और ये 11वां क्या था, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये इसमें जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में जो सपेरा जनजाति है वो इस डांस को करती है, कालबेलिया। तो सपेरा जनजाति। अब जैसे कि भाई इसमें ये जो डांस करने वाली जो फेमस ही कलाकार है उसका नाम है गुलाब देवी। देवी। तो ये इस डांस के लिए फेमस है। दूसरा, अब जो ये कालबेलिया डांस है इसको 2010 में विश्व विरासत अमूर्त संस्कृति में की लिस्ट में शामिल किया गया। या
दोबारा देखो, विश्व विरासत अमूर्त संस्कृति की सूची में शामिल किया गया है। उसके अलावा जैसे राजस्थान में है और भी हैं, तो जैसे गणगौर है गणगौर। दूसरा है इसमें घूमर और पणिहारी। गणगौर हो गया, घूमर हो गया, भवई भी है। भवई गुजरात में भी है और यहाँ भी है, क्योंकि ये दोनों स्टेट जो है आपस में इनकी सीमाएं हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर भी हैं। उसके बाद यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में कौन कौन से हैं? बिहार के अंदर है छऊ, कर्मा भी है। अब जो कर्मा है ये झारखंड का भी है। जट जाटिन, और जट जाटिन है ये भी इसका झारखंड का है और बिहार में भी, क्योंकि जो झारखंड राज्य है ये सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। छऊ हो गया, कर्मा हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर है काठी, गंभीरा, गंभीरा अच्छा, उसके बाद कीर्तन, महल, ढाल। तो ये यहाँ पे हो गए। तो इनमें इतना ही। और जो ये डांस की एक वीडियो बनाओगे हम, उसमें आपको ट्रिक से कैसे याद हो वो सब बताओगे। अगला देखो, अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में ये पारित किया गया था? तो मनरेगा जो प्रोग्राम था ये सन 2005 में आया था और ये जो लागू हुआ था ये 2 फरवरी 2006 में ये लागू हुआ था। इसके अंदर जो भी बेरोजगार हैं तो उनको 100 दिन का जो है गारंटी के हिसाब से काम दिया जाएगा। 100 दिन का काम। तो इसमें इतना ही। अगला देखते हैं अगला है पवनों का देश कहे जाने वाले देशों की पहचान करें। देश की पहचान करें। तो जो पवनों का देश है वो डेनमार्क को कहा जाता है। उसके अलावा इसमें जो और ऑप्शन है तो उसको हम देख लें। जैसे पोलैंड है तो पोलैंड को खेतों की भूमि कहा जाता है। खेतों की भूमि। जुगर भाई झीलों का देश है। झीलों का देश फिनलैंड। उसके अलावा और भी हम यदि बात करें तो जैसे विश्व की दूध डेयरी, विश्व की दूध डेयरी तो वो है हमारा डेनमार्क। उसके अलावा बेल्जियम, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। यूरोप का जो खेल का मैदान, खेल का मैदान तो यो स्विट्जरलैंड। अच्छा, साफ सुथरा देश स्पेन है और सुरा सुंदरी का देश पेरिस फ्रांस न बोल दें
तो बहुत सारे हैं। अगला देखते हैं। अगला है मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे। तो हाथियों की सवारी उस टाइम पे की जाती थी। अब जो मेगास्थनीज है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, इंडिका। मेगास्थनीज किताब का नाम है इंडिका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था। सेल्यूकस निकेटर तो यूनान के थे ये। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने इनको हरा दिया था और फिर ये राजदूत बन के आए थे यहाँ पे, राजदूत। तो इसमें इतना ही। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1916 में। अब जो ये समझौता होया था तो उस टाइम पे जैसे पूछ लें वही कि उस समझौता की जो वो कमेटी बिठाई गई थी तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक थे। और जो मुस्लिमों की ओर से थे, मुस्लिमों की ओर से वो थे मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिना। तो ये थे। अच्छा, तो अगला देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि इसमें क्या मंगाए गए थे? हाई क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के इसमें बीज थे, बढ़िया क्वालिटी के उर्वरक थे, फर्टिलाइजर थे, वो सब मंगाए गए थे। और जो हरित क्रांति के जनक हैं वो है एस स्वामी नाथन। ये तो है भारत में, भारत में हरित क्रांति के जनक। यदि हम विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये विश्व में है हरित क्रांति के जनक। अच्छा, जो भारत में शुरुआत हुई थी क्रांति की 1967 से लेके, और तो इसमें इतना ही। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तिरुवत्रिकली त्योहार मुख्य निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल। तो केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। अब जो ये त्योहार है ये, इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो इसमें भगवान शिव की पूजा, और इसमें क्या होता है वो हाथों से तालियां भी बजाते हैं। तो इसमें एक एक चीज़ और जुड़ रही है, तालियां भी बजाई जाती हैं। तालियां भी तालियां बजाई जाती हैं। तो इसमें इतना ही। तो शिव भगवान की पूजा होती है इसके अंदर।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये 1951 से लेकर के 56 तक शुरू हुई थी। और ये जो था इनके इसमें जो इसका मॉडल दिया था हेरोल्ड डोमर। और इसमें जो टारगेट बनाया था उनने प्राथमिक जो क्षेत्र है उस पर ध्यान देना है, और उनमें भी जैसे कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। अच्छा, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये बात कर रहा है कि भाई जो हमारा समानता का अधिकार है वो मतलब उसके अंदर कितने आर्टिकल हैं समानता में। जैसे हम बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है। और जो समानता की बात है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। अब इसमें देख लो 14, 15, 16, 17 और 18। अब गिन लो इन्हें, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला देखें हम, तो वीडियो भाई यहीं तक। तो बताना भाई कैसी लगी, और अपने दोस्तों में वीडियो ना भाई शेयर करा करो, और कमेंट करा करो, लाइक करा करो, चैनल ना भाई सब्सक्राइब करो। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बहन भाइयों का हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।